गुरुग्राम में थार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह सुबह भी एक तेज रफ्तार थार ने खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे परिवार की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना गुरुग्राम के सोहना चौक पर हुई है, जब एक काले रंग की तेज रफ्तार थार कार ने शिवाजी नगर की तरफ से आ रही एक फ्रोंक्स गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद थार गाड़ी सड़क पर जाकर पलट गई। थार कार में बैठकर नशा करके सड़कों को अपनी बपोती समझते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इस हादसे में भी जो जानकारी सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि इस थार कार के अंदर सवार युवक नशे के अंदर धुत थे, और जब ये सड़क हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी जिसमें इन्होंने टक्कर मारी उसमें मौजूद महिलाओं के साथ ना केवल बदतमीजी की बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इस तरह के लोग गुरुग्राम में कानून को इसी तरह ठेंगा दिखाते हैं और पुलिस अक्सर ऐसे लोगों के सामने लाचार खड़ी नजर आती है। वैसे तो गुरुग्राम पुलिस जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग करती है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर इस तरह के बिगड़ैल रईस ज्यादा नशे में धुत होकर चलते हैं और दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस गाड़ी में टक्कर मारी गई उस गाड़ी में 3 महिलाएं और एक पुरुष सवार थे, जो कि अपने घर से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह तकरीबन 4:45 बजे के आसपास जब ये फ्रोंक्स गाड़ी गुरुग्राम के शिवाजी नगर से आ रही थी, उसी दौरान जैसे ही ये सोहना चौक सिग्नल पर पहुंची है, इतने में राजीव चौक की तरफ से तेज रफ्तार में बड़ी ही बेपरवाह तरीके से ये थार कार चालक अपनी गाड़ी को लेकर आया और इसने इस सिग्नल पर जोरदार टक्कर मार दी इस सफेद रंग की फ्रोंक्स गाड़ी को। जिसके बाद आप हालत देखिए इस गाड़ी की कि ड्राइवर साइड की खिड़कियां अंदर धसक गई है। मौके पर मौजूद लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस फ्रोंक्स गाड़ी के अंदर फंसे हुए परिवार को बाहर निकालने के लिए। इतना ही नहीं, टक्कर कितनी जोरदार रही होगी जरा एक बार तस्वीरों को आप समझ लीजिए कि फ्रोंक्स गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए हैं। इसके अलावा थार गाड़ी सड़क पर जाकर पलट गई है और उसके भी एयरबैग खुल गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार रही कि फ्रोंक्स गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए 3 महिला और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद 2-2 एम्बुलेंस मौके पर आई और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यहां तक जानकारी दी है कि इस थार गाड़ी के अंदर 3 युवक सवार थे। 2 युवक तो मौके से भागने में कामयाब रहे, जबकि 1 युवक इस गाड़ी के अंदर फंस गया और वो गाड़ी के अंदर बैठा बैठा ही लोगों को गालियां दे रहा था और धौंस दे रहा था कि उसका बाप पुलिस में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस जब मौके पर आई है तो इस युवक को हिरासत में भी ले लिया। अब इसकी तस्वीर आप लोग देख लीजिए और कैसे ये अपनी गाड़ी को धक्का मार रहा है, सीधा करने की कोशिश कर रहा है। नशे में ये ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास थार है और आप नशा करके इस तरह की लापरवाही ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद इस तरह के हादसे को अंजाम देने के बाद भी धौंस किस तरह दिखाते हैं, ये मानसिकता है इस थार चालक की। अब गुरुग्राम पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही थार कार में सवार एक युवक को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों गाड़ियों को गुरुग्राम पुलिस ने मौके से हटा दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम में होने वाले हर सड़क हादसे के पीछे थार कार ही क्यों है? आखिरकार क्यों थार कार चालकों पर ऐसा खुमार शुमार होता है कि वो सड़कों को अपनी बाप की जागीर समझते हैं, ना कोई ट्रैफिक नियमों की पालना करता है और ना ही किसी की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। वो सड़कों पर ऐसे मौत बनकर घूमते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी कभी भी छीन सकते हैं। इस सड़क हादसे के बारे में और थार कार चालकों के द्वारा की जाने वाली इस तरह की लापरवाहियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।